उनका मानदेय जो पूर्ण रूप से वंचित है वो लोग किस लिए, क्योंकि स्टेट फंड बड़ा पैसा है ही नहीं देने के लिए, तो उन लोगों को पैसा बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और कुछ 40 किलोमीटर इतना दूर से जाकर के 200-300 किलोमीटर दूरी दूर बात में किए थे विधायक जी एसपीडी सर से आप, उसमें बोला था कुछ समय के बाद हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। ये 7 महीने से हम लोग को टाल रहे हैं, हर महीने हम लोग आकर के इसी तरह बैठ रहे हैं। आवेदन वाला है पूरा एक कॉपी ही है दिए हैं JPC को मेरा। दिवाली छठ पर्व था सर, उसमें लोगों को बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को एडवांस पेमेंट मिला कि पर्व मनाएंगे, और हम लोगों के लिए जो हमारा मेहनत का जो भत्ता था वो भी नहीं, सैलरी नहीं मिला अभी तक। अभी 8 महीने से हम लोग सैलरी के बिना रो रहे हैं। इससे बड़ा त्योहार कोई आ भी नहीं सकता। रोज स्कूल चाहिए, जो सरकारी शिक्षक बायोमेट्रिक बनाते हैं उसी तरह हम लोग भी बनाते हैं। उनसे ज़्यादा सर हम लोगों को लाइट हाउस में डेली का रिपोर्ट देना है। जितना स्कूल का काम होता है हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, जितना सरकारी टीचर पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा हम लोग पढ़ाते हैं। हर काम यूएस प्लस फलना ढेकना कंप्यूटर से रिलेटेड सारा कॉपी जांचने का भी पैसा अभी तक टीचर नहीं काम करता है, उससे दोगुना तिगुना हम लोग काम करते हैं। लोग का डेली रिपोर्ट कहीं नहीं है कि हम आज ये पढ़ा। स्कूल रिपोर्ट में आप पता कर सकते हैं कहीं भी कि सबसे ज़्यादा VT काम करता है स्कूल में, +2 विद्यालय में महीना डालता है हम लोग, और इससे ज़्यादा VT से ज़्यादा कोई नहीं काम करता है जितना भी सरकारी टीचर है। पिछले महीने का 6ठा महीना का ये 9 महीना का ये 5 महीना होती है, कुछ नहीं आज तक, अभी 12 महीना चल रहा है, ये 9वां महीना का। 2 ग्रुप में डिवाइडेड है ना। हाँ, टीम आपका 2 फंड से चला रहा है, 2 फंड 2 से चला रहा है। स्टेट फंडेड एक्शन 2020 बना ना था, तो उसमें बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलाती है ये वोकेशनल को और ICT को, तो उन्होंने इनको गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, स्कूल की संख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने बोला जो फंड चाहिए आपको वो फंड हमसे डिमांड कीजिए, हम देंगे फंड आपको, लेकिन आप इसको अपने लेवल से आप इसको बढ़ाइए स्कूलों में। तो इन्होंने क्या किया, 2020 में बढ़ाकर 5 साल की योजना में था, तो ये लोग 25 में स्टार्ट किए और 24 में स्टार्ट किए अंतिम में, और उसके बाद बोल रहे हैं कि 25 तक पैसा आया है, उसका पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो हम कहाँ से पैसा दें। तो आप जब पैसा था ही नहीं तो आप लोग रिक्रूटमेंट क्यों किए, और रिक्रूटमेंट करने के बाद 1250 जो VTs हैं उनको पैसा मिलेगा कहाँ से। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग का डिपार्टमेंट नहीं है, सचिव शिक्षा सचिव समझेंगे, शिक्षा सचिव को बोलते हैं तो बोलता है वित्तीय विभाग समझेगा, वित्तीय विभाग को बोलिए तो बोलेंगे मुख्यमंत्री समझेंगे। तो इसी दरमियान में हम लोग को बार बार घुमाया जा रहा है। ये मामला है स्टेट फंडिंग वाले का। और सेंट्रल फंडिंग का सिस्टम क्या है, जो हमारे पुराने 892 VTs है जो चल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पुराना पैसा दे चुकी है, हर साल देती है पैसा, एडवांस पैसा देती है, उसके बाद भी ये फंड रखने के बाद भी हम लोग वो इंक्रीमेंट के रूप में पैसा नहीं देती है, और हर 3 महीना 4 महीना तक झुलाते रहती है कंपनी का, और हम लोग 6 महीना घुलाते रहते हैं। अभी तक कोई बात भी तक नहीं सुना। सुबह से एक बार भी कोई बाहर झाँकने तक नहीं आया, सुबह से बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होगा। सर 55 दिन, लेकिन कुछ नहीं होगा। जयराम दा, आपने सभी शिक्षकों को अभी सुना, यहाँ पे शिक्षक कटोरे लेकर बैठे हुए हैं, तो छात्र का कैसे विकास होगा राज्य का। और जितने भी लगभग शिक्षक हैं, हम भी सुबह से कवर कर रहे हैं लोगों को, लगभग सभी मूल निवासी हैं, झारखंड के हैं, और महिलाएं हैं, बच्चों को लेकर आए हैं, और सब कटोरे लेकर शिक्षक बैठे हैं। आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल काफ़ी चिंताजनक, अफसोसजनक विषय है। राज्य के शिक्षक अगर कटोरा लेकर सड़कों पर होंगे तो इस राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था का क्या हाल होगा, इसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं चूँकि कल ही बजट पे बहस होना है जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय को, चूँकि काफ़ी संक्षिप्त समय मिलता है, उस संक्षिप्त समय में इस विषय को हम बजट बहस के बीच लाने का प्रयास करेंगे। क्या हमारे राज्य के टाइगर का झारखंड विधानसभा में इस बार व्यावसायिक शिक्षा मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा हमारे जो झारखंड के मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं जी, लेकिन अभी समस्या क्या चल रही है कि देखिए आप, विपक्ष आज दिन भर सदन को बाधित करके रखे हैं। आज मेरे 2 महत्वपूर्ण सवाल आने थे, GST पर मेरा सवाल था, CCL के कोयला पर मेरा सवाल था, सेल पर मेरा सवाल था, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन आ नहीं पाया, क्योंकि काफ़ी डिस्कशन होने लगा, वाद विवाद होने लगा। उसके बाद झारखंड आंदोलनकारियों की पेंशन पर मेरा सवाल था। जी। तो हम लोग तो पूरा प्रयास करते हैं कि मुद्दे वहाँ तक आए, सदन तक, लेकिन विपक्ष आज सदन को चलने नहीं दिया गया उनके माध्यम से, तो आज कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाई। लेकिन कल उम्मीद करते हैं कि कल कार्रवाई ठीक हुई तो हम लोग निसंदेह जो हमारे व्यावसायिक शिक्षक भाई बहनगण हैं, इनके मुद्दों को हम लोग रखेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इनका जो वेतन का भुगतान नहीं हुआ, इस वेतन का भुगतान करवाया जाए। जी, यहाँ पे सभी व्यावसायिक शिक्षक काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, और इनका आशा, जैसे सब यहाँ पे बोल भी रहे थे कि टाइगर जयराम दा आएंगे और हमारा जो भी समस्या है वो सॉल्व होने का आशा है। तो किस प्रकार से इनका समस्या दूर हो सकता है जयराम दा, क्योंकि विभाग ना इनकी बात सुन रही है,
न पक्ष की या विपक्ष के कोई भी विधायक इनकी बात सुन रहे हैं अभी तक। देखिए, किसी ने नहीं सुना वो दुर्भाग्य, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को अनसुने नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे बीच से हैं जी, ये हमारी उम्र के हैं। हम लोग इनकी पीड़ा को समझते हैं कि किस पीड़ा से गुजर कर ये काम को कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, घर का प्रेशर, गांव का प्रेशर, सारी चीज़ों को टैकल करते हुए सेवा दिए हैं, अपना जीवन का एक अच्छा खासा समय दिए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। और उसके बाद भी अगर इनके साथ इस प्रकार की परिस्थिति सामने आई है तो बिल्कुल मैं इनके इस स्थिति को समझ रहा हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा, हम अपने तरफ से मेरा अटैम्प्ट रहेगा कि इनको पिछले 7-8 महीने का जो बकाया उसका भुगतान करवाया जाए। इस बात को विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखा जाए। इनकलाब जिंदाबाद।